महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक शंका है। बोलो परीक्षित क्या चाहते हैं? बोलो मैं पूछना चाहता हूँ भगवान को छोटे बनने की क्या आवश्यकता थी? भगवान छोटे क्यों बने? भगवान जब धरती पर प्रकट हुए तो 52 अंगुल के थे। अंगुल के 52 अंगुल। स्वाभाविक है 52 अंगुल का इतनी ज्यादा बड़ा तो होता नहीं। बौने बौना अवतार लिया भगवान ने। हम लोग कई बार छोटे बौना को देखते हैं ना तो हंसने लगते हैं, उसे देख करके हंसने लगते हैं, अरे कैसा छोटा सा। भगवान ने छोटा भी अवतार लिया है, बौना अवतार। भगवान बौने क्यों बने? कि जब व्यक्ति बड़ा होता है ना, बड़ा बड़े व्यक्ति का जो अभिमान है, बड़े का जो अभिमान है वह उसे झुकने नहीं देता है। ध्यान देना, क्या नहीं करने देता है? उसे झुकने नहीं देता है। और जब तक व्यक्ति झुकेगा नहीं, ध्यान देना, जब तक मनुष्य झुकेगा नहीं तब तक वो किसी का कष्ट नहीं हो सकता है। कष्ट हरने के लिए तो निम्न होना पड़ेगा, नीचा होना पड़ेगा। संत कहते हैं ऊंचा ऊंचा सब चले और नीचा चले न कोई। और जो जग में नीचा चले वो सबसे ऊंचा। बड़ा सब होना चाहते हैं, बड़ा सब बनना चाहते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं तो बंधुओं में आपसे निवेदन कर दूं, फिर अभिमान जो है ना, उनका जो अभिमान है वो इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि उन्हें झुकने नहीं देता है। इसलिए भगवान छोटे बने और छोटे बन करके उन्होंने बलि का उद्धार किया। बलि का उद्धार किया छोटे बने करके। एक बात ध्यान देना होता है, मैं आपसे निवेदन कर दूं, बलि को भी भगवान ने देखा इसे अभिमान आ गया। बात समझ ले, बलि देवताओं से विरोध करते थे, पर बलि ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मण के परम भक्त थे, विप्र के परम भक्त थे। विप्र के हमेशा षड्वंदना किया था, देवताओं से विरोध और विप्र भक्ति। बोले यही गुण उनका उनको भगवान के श्री चरणों पर खींच ले गया। देखो कैसी सूत्रवाद। व्यक्ति में 10 अवगुण हो और एक सद्गुण अगर हो, इस प्रसंग से हमें एक ही बात सीखनी है, हमारे अंदर एक ऐसा सद्गुण हो जो कि हमारे 10 अवगुणों को नष्ट कर दे।
एक ऐसा सदगुण पालो जीवन में। बलि में 10 गुण, पर एक सगुण था, एक श्रेष्ठ गुण था। बोले क्या? बोले ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते थे। ब्राह्मण पर कोई भी दरवाजे पे आता, बलि ने किसी विप्र को वापस नहीं किया। आज तक के रिकॉर्ड में कि बलि के द्वारे पे कोई ब्राह्मण आयो और उन्होंने इनकार कर दियो, ऐसा तो भयो नहीं। कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बलि की कथा आती है, शिव पुराण में भी बलि की कथा आती है, बावन पुराण में भी बलि की कथा आती है, स्कंद पुराण में भी बलि की कथा आती है। कई पुराणों में जुड़ी हुई है बलि की कथा। तो किसी भी पुराण में आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि बलि के द्वारे पे कोई आया ब्राह्मण और उससे वापस किया हो, तिरस्कार किया हो। और एक बात बोले, परिणाम, विप्र सेवा को परिणाम देखो, क्या परिणाम मिला है विप्र सेवा का? बोले विप्र सेवा का ही तो परिणाम है कि लक्ष्मी स्वयं साक्षात चल करके घर आई। समझते क्या? ऐसा क्या हर व्यक्ति के साथ में हो सकता है? लक्ष्मी स्वयं चल करके जिसके घर आए, नारायण स्वयं चल करके जिसके घर आए, क्या उससे बड़ा कोई सद्भाग्य, कोई सौभाग्य हो सकता है? बलि करता क्या था? केवल थोड़ा ब्राह्मण का सत्कार करता था, जो मांगते से दान दे देता था, लोग ले। और प्रवृत्ति, दैत्य प्रवृत्ति, देवताओं से हमेशा युद्ध। देखो, देवताओं से युद्ध और ब्राह्मणों से प्रेम, ब्राह्मणों के प्रेमी, विप्र प्रेमी। एक ही सद्गुण जीवन में, एक ऐसा सद्गुण पालो, ऐसा सद्गुण पालो जो बड़े बड़े अवगुणों को नष्ट कर दे। बड़े बड़े अवगुण नष्ट हो जाए, ऐसे सद्गुण पालो जीवन में। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। आज भगवान अदिति के हम प्रकट हुए। एक बात बोले, जैसे भगवान ने जन्म लिया ना, ध्यान दे, भगवान ने जैसे ही जन्म लिया, पहली बात तो इसमें भगवान जन्म लेते कहाँ है? भगवान तो केवल मात्र केवल प्रकट होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला परम दयाला यशवंत के हितकारी। माने भगवान तो केवल मात्र प्रकट होते हैं, वो जन्म कभी नहीं लेते। आज भगवान प्रकट हुए और अब तो सब स्वागत करते हैं भगवान का। सबसे पहले बच्चे को कौन देखता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन देखता है? अरे पृथ्वी माँ देखती है। जननी माँ से पहले भी, जन्म देने वाली माँ से पहले भी उससे पृथ्वी पे ध्यान, जन्म लेता है पृथ्वी पर रखा जाता है। पृथ्वी माँ देखती है। भगवान को पृथ्वी माँ ने देखो, अरे नारायण है। तो ब्राह्मण के लिए सबसे आवश्यक कौन सी वस्तु है? ध्यान देना, ब्राह्मण के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है उसका आसन।
क्या आवश्यक है? आसन। आप लोग कथा सुनने बैठते हो, 10 मिनट पैर ऊपर करेंगे, 20 मिनट पैर नीचे करेंगे, फिर लंबा करेंगे, फिर टेढ़ा करेंगे, फिर सीधा करेंगे, क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए पहले आसन आवश्यक है। क्यों? जितासनो जिताश्वासो। अगर आपका आसन सिद्ध होगा, ध्यान देना, अगर आपका आसन सिद्ध हो गया तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और मंत्र अगर आपका सिद्ध हो गया ना तो भगवान का सानिध्य हो जाएगा। मंत्र। और ये कौन करेगा? आसन। जितासनो जिताश्वासो। आपकी श्वासों की गति निम्न हो जाएगी। श्वास धीरे धीरे, तेज श्वास चलती है ना तो उससे उम्र क्षीण होती है। ध्यान देना, हमारी जो तेजी से जल्दी श्वासें चलती हैं, कहते हैं भाई इसकी तो धड़कन बढ़ गई, सुना है भाई इसकी तो धड़कन बढ़ गई। जब तेजी से श्वासें निकलती हैं तो उम्र कम होती है, और जब धीरे धीरे से श्वास की धीमी गति से श्वास आती है, आराम से और आराम से, शरीर को पता नहीं लगता है, श्वासें भी चलती है, तो समझ लीजिए उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। समझ लेना ये बात। और ऐसा होगा कब? ऐसा जब होगा कि जितासनो, जब आपने आसन जीत लिया तो समझ लीजिए आपने अपनी श्वासों को कंट्रोल कर लिया। एक और बहुत प्यारी सी आपको मैं एक बात बता दूं आज। कई बार आप लोग कभी किसी साधु से, कभी किसी ब्राह्मण से, कभी किसी के सामने चले गए आप और कहेंगे बाबा देखना हमारी कितनी उम्र है, पंडित देखना मेरी कितनी उम्र है, और कोई तो यहाँ तक पूछ ले देखना मैं कब मरूंगी।